इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होनासा कंपनी के बारे में। इसका एक प्रोडक्ट है मामाअर्थ। आप लोग मामाअर्थ के नाम से जानते होंगे। बाकी होनासा कंपनी का सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मामाअर्थ, जो कि मोस्ट पॉपुलर भी है, इसके लिए लोग बाग इसको इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, आज ऐसा क्या हुआ कि शेयर प्राइस ने अपर सर्किट हिट किया है। ओके, तो आज इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टर का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया था। ये मैंने इस डायग्राम में शो भी किया हुआ है। डायग्राम देख के पता चल रहा होगा आपको कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये एक्चुअली 30 सितंबर 22 है। ओके, मैं इसको करेक्ट कर दूं। ये हमारा 22 है। ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के प्रॉफिट जो है वो डबल हो गए। ये 15 था अप्रोक्सीमेटली, और अभी 30 के आसपास पहुंच गया है। ओके, तो इसका शेयर प्राइस हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाई थी, 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, जब इस शेयर होना था कंपनी का शेयर 10% से इंक्रीज हुआ था। तो हमने बोला था कि आज मार्केट में इतनी तेजी क्यों आई है। ये देखिए, उस दिन इस कंपनी का शेयर 10% से इंक्रीज हुआ था और एंड में आके गिर भी गया था। कि क्योंकि उस टाइम तक फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, सिर्फ प्रोडिक्शन के बेसिस पे जो इनसाइडर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कंपनी के शेयर्स मतलब जिनका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आने वाला होता है, कुछ लोगों को पहले से पता होता है, तो वो बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए मार्केट में एक बुल रन आ जाता है। लेकिन सिंस लोगों को श्योरिटी होती नहीं है, तो इसके लिए बाद में डिक्रीज हो ही जाता है। जब तक श्योरिटी नहीं होगी तब तक कोई भी लॉन्ग रन में पैसा नहीं लगाना चाहेगा। तो अभी आप देख ही रहे होंगे, मनी कंट्रोल पे, अलाइनमेंट पे, सब पे बिल्कुल एकदम मामा अर्थ क्यू टू रिजल्ट, है ना। होना सा कंज्यूमर नेट प्रॉफिट डबल टू 30 करोड़ इन फर्स्ट रिजल्ट पोस्ट लिस्टिंग, रेवेन्यू अप 21%। अब आप भी सोच रहे, मतलब जो लोग पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप तो पूरा अवेयर होंगे ही। लेकिन जो लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ के अगर परचेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का रेवेन्यू 21% से हाइक हुआ है तो प्रॉफिट डबल कैसे हो सकता है। तो भाई मेरे, ये पूरा जो है ना, सिर्फ इस न्यूज़ को ये सुन के मतलब लगा लीजिएगा कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल नहीं हुआ है। लास्ट ईयर 22 में सितंबर का क्वार्टर में जो प्रॉफिट था, इस साल एक साल बाद में उन्होंने सेम क्वार्टर में उसका डबल प्रॉफिट दिया है। ओके, तो मैं इसकी मतलब इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या न्यूज़ की हेडलाइंस है, कैसे न्यूज़ पढ़ना है पूरा। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप कुछ भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो डायरेक्टली न्यूज़ पे भरोसा करने के साथ साथ आप एक बार उस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट उठा के देख भी लो। ये मैंने उस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट का पीडीएफ है, जो कि मैंने साइट से डाउनलोड किया है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, कहीं से मैंने किसी न्यूज़ एजेंसी से नहीं उठाया हुआ है। होना सा कंपनी का ही प्रेस रिलीज है, 22 नवंबर को ही आया है। ठीक है, इनकी बोर्ड मीटिंग में इन्होंने अनऑडिटेड रिजल्ट निकाला है, जिसमें इन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करी है। इसी फाइनेंशियल डिटेल का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। डायरेक्टली इसी में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये सारी जो डिटेल्स दी हुई है ये सारी मिलियंस में दी हुई है। मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और अपने को बात करनी है करोड़ में। अपन करोड़ में ज़्यादा इजी समझते हैं, अपने यूएसए वालों को नहीं समझाना। ठीक है, तो ये मैंने कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स उठाई हुई है। ठीक है, इसको मैंने आपके लिए सिंप्लीफाइड करके करोड़ में डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। तो इस बार का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 503 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर में 477 करोड़ था। ठीक है, सेम क्वार्टर में मतलब 30 सितंबर ये 2022 है। ठीक है, 2022 के अंदर इसका रेवेन्यू कितना था, 415 करोड़। ठीक है, तो 415 से 503 करोड़ में कितना परसेंट का जंप आया, 34% का, नहीं सॉरी, ये 415 से 503 कितना परसेंट जंप आया भाई, ये समथिंग समथिंग 20% के आसपास। 20% बोल दूं, हाँ 20%, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। ठीक है, 20% का जंप आया रेवेन्यू के अंदर। अब मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन बात करूँ, 6 महीने का डेटा। ठीक है, मार्च से सितंबर तक, मतलब अप्रैल से सितंबर 2023 तक का,
और अप्रैल से सितंबर 2022 तक का। तो इसमें रेवेन्यू है इनका 980 करोड़ और पिछले साल था 732 करोड़। बस 6 मंथ्स में 34% का जंप आ चुका है। एक्सपेंस में देखें तो वही सेम अप्रोक्सीमेटली 5% का इंक्रीज है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी वही 10-15% का इंक्रीज है। ठीक है, अगर 6 महीने की बात करें तो 25% का जंप एक्सपेंस में भी आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो जो वो न्यूज़ लिखी हुई ना कि ओके 30 करोड़ प्रॉफिट डबल्स टू 30 करोड़ इन फर्स्ट रिजल्ट पोस्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस साल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ है। और डबल कैसे हुआ है? सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 15 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो लास्ट साल के कंपैरिजन में इस साल सेम क्वार्टर में डबल प्रॉफिट हुआ है। ओके, अगर हम लोग 6 क्वार्टर की बात करें, मतलब 6 महीने की बात करें, तो लास्ट ईयर 6 महीनों में इनका सिर्फ 3.66 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल कितना है? 54.15। अभी तक 54.15 का प्रॉफिट हो चुका है। ये कैसे आया? इन दोनों को जोड़ दो यार। ठीक है, 54.15 आ जाएगा। तो कितना जंप आया? 1380% का जंप है। सेम वही ईपीएस में भी सेम, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना इंक्रीज हो ही रहा है तो इस महीने का इनका ईपीएस जो है वो 0.96 हो चुका है। पहले 0.85 था। हालांकि जो हम लोग, आप देख रहे होंगे साइट पे भी अगर कहीं पे दिखाएगा, जैसे अभी हम लोग साइट ईपीएस एक्चुअली इनका यहाँ से फंडामेंटल से जाके देखिएगा, फंडामेंटल्स, ये यहाँ से ओवरव्यू, यहाँ पे हमारा ईपीएस नहीं है क्या? हाँ नहीं है इनके में, लेकिन रहता है बहुत सारी में। ठीक है, ईपीएस आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कितना प्रॉफिट का हिस्सा आ रहा है। तो अभी एक शेयर पे 0.96 आ रहा है। ईपीएस हमारा जितना ज़्यादा होगा, पीई हमारा उतना कम होगा। ओके, तो ईपीएस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली वो उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ईपीएस जो होता है वो प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कंपनी के फिक्स हो गए, अगर कंपनी और ज़्यादा डाइल्यूट नहीं कर रही है शेयर को। तो अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ईपीएस इंक्रीज होगा ही होगा। ओके, तो ये जो हमारा जंप है वो आप समझ ही गए होंगे, पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं हुआ है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो अप्रोक्सीमेटली 20% का जंप है। हाँ, ये मैंने हम उसी डायग्राम के हिसाब से कि 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था लास्ट ये 22 में। ठीक है, और 23 में ये बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ हो गया है। तो अब मैं आपको एक्चुअल हेडलाइंस बताऊंगा, मतलब जो कि आप हेडलाइंस पढ़ के भी कंक्लूड कुछ कर सके। ये वाला तो वही हो गया। मामा शेयर प्राइस लॉग है 20% अपर सर्किट लगा है। अभी आज के दिन इसका अपर सर्किट लग गया था। Q2 का नेट प्रॉफिट डबल हुआ है 30 करोड़। जेफरीज रेज टारगेट प्राइस। ओके, तो ये डबल आप सुन रहे हैं ना, ये लास्ट क्वार्टर से बिल्कुल कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, बहुत लोग ये भी समझ लेते हैं। ओके, ये मैंने आपको दिखा दी क्या हुआ है। जैसा ये देखो, आज वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। पिछले में बहुत, मतलब पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था और शेयर प्राइस ने अपर सर्किट टच किया है। ये भी दिखा देता हूँ मंडे का। ओके, ये हमारा आज स्टार्ट हुआ 9:15 पे, हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद में स्टार्टिंग से ही गिर रहा था। ओके, ये स्टार्ट हुआ हमारा 9:33। 9:33 के बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये हमारा 9:56 पे तो अपर सर्किट लग गया था। ओके, तो कल भी इसके अंदर बाइंग रैली दिख सकती है। ओके, बट एक ध्यान रखिएगा, जो भी प्रॉफिट डबल हुआ है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन, मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं हुआ, पिछले साल के कंपैरिजन में हुआ है। तो कंपनी ने आईपीओ भी यही सोच के दिया होगा कि हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे कंपनी अपना वैल्यूएशन नहीं चेक करेगी।
तो जिन लोगों को पता था कि भाई लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट ये रहा है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर में इतना रिजल्ट रहा है, तो भाई इतना क्यों शॉक हो रहे हो, कंपनी अपनी ग्रोथ मेंटेन ही तो करके चल रही है, ठीक है। फिर भी काफ़ी सारी न्यूज़ आउटलेट ने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया है, लोग बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेके कि कंपनी अपनी ग्रोथ मेंटेन रखेगी, तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी बोलूँगा कि ये कंपनी, इस कंपनी का ऐसा नहीं कि शेयर प्राइस हमेशा से इतना ज़्यादा था, 300 बहुत बार जा चुका है, और अगर इन फ्यूचर भी अगर 300 जाए, मार्केट डाउन हो, ओके, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो 300 के आसपास ये शेयर बिल्कुल एक बाइंग जोन में रहेगा, 300 के आसपास इस शेयर को परचेज कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।